आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या विकास तभी पूरा माना जा सकता है जब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी अपने अधिकारों के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जी सके? और जब बात आदिवासी समाज की हो तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जल, जंगल और जमीन से गहरा रिश्ता रखने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को लेकर आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिवासी से जुड़े मुद्दे और उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज आदिवासी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा, उनके विकास और आने वाले समय की रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। बैठक का उद्देश्य केवल समस्याओं को गिनाना नहीं था, बल्कि उनके समाधान और आदिवासी समाज के सम्मानजनक भविष्य के लिए ठोस संकल्प भी लेना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी समाज भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने वाले इस समाज ने देश की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है। लेकिन लंबे समय तक ये समाज अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी रहा है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आदिवासी समाज पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे। बैठक में ये बात दोहराई गई कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। बैठक के दौरान पूर्व में आदिवासी समाज के हित में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया। बताया गया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पट्टे प्रदान किए गए। इससे हजारों परिवारों को अपनी जमीन पर वैधानिक अधिकार मिला और उनके जीवन में स्थायित्व आया। वन अधिकार कानून का उद्देश्य केवल भूमि का स्वामित्व देना नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय को उनकी पारंपरिक पहचान और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना भी है। इस दिशा में किए गए प्रयासों को बैठक में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया गया। विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी उपस्थित हैं। आदिवासी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर बैठक आयोजित की गई है और हमारे सभी आदिवासी समाज के नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी उपस्थिति रही है। और पिछले कार्यकाल में जहां आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया गया, व्यक्तिगत भी सामुदायिक पट्टे भी दिए गए, आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया गया, लोहांडी गुड़ा में उनके आदिवासियों की जमीन वापस किया गया, वहां स्कूल और इलाज की व्यवस्था की गई निःशुल्क, और आर्थिक दशा सुधारा गया, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। और आज सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, आदिवासियों की फिर से बदहाली शुरू हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम हैं वो भी अब बंद हो गए हैं। बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू किया था, उनके जो आस्था का केंद्र है, जिसमें माता गुड़ी है, देव गुड़ी है, उसके संधारण के लिए राशि दिया था, निर्माण के लिए राशि दिया था, अब वहाँ कोई काम नहीं, बल्कि वहाँ आदिवासियों को जो बैगा है, गुनिया है, सिरा है, पुजारी है, उनको भी मान दे देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी नाराजगी इस बात की है कि हमने विश्व आदिवासी दिवस में जो अवकाश घोषित किया था, कार्यक्रम करते थे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे करते थे, वो सब बंद हो गया है। जो विज्ञापन आता था वो बंद हो गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते थे, वो बंद हो गया है। तो ये जो सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। ये जो बैठक में जो चर्चा, बैठक में लोहांडी गुड़ा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
कहा गया कि वहां जिन आदिवासी परिवारों की जमीन विभिन्न कारणों से प्रभावित हुई थी, उन्हें वापस जमीन दिलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये केवल भूमि लौटाने का निर्णय नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज के विश्वास और सम्मान को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी था। बैठक में शिक्षा को आदिवासी विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया। कहा गया कि जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज और आर्थिक परिवर्तन अधूरा रहेगा। सरकार के कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। छात्रावासों, आश्रमों, छात्रवृत्तियों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा जरूरतमंद लोगों तक उपचार पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। बैठक में आर्थिक सशक्तिकरण को आदिवासी विकास की आधारशिला बताया गया। कहा गया कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से रोजगार, आजीविका, कृषि, लघु वनोपज और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं का संचालन किया जाए, इसका भी बात की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य आदिवासी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना था। बैठक में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब वो अपनी संस्कृति और परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़े। इसी सोच के साथ मातागुड़ी और देवगुड़ी के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित की गई। इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास आदिवासी समाज की आस्था और पहचान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। बैठक में बैगा, गुनिया, सिरहा और पुजारियों के योगदान का भी उल्लेख किया गया। आदिवासी समाज में इनकी महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनके लिए मानदेय की व्यवस्था की गई थी। इससे आदिवासी परंपराओं और सामाजिक संरचना को सम्मान देने वाला निर्णय बताया गया। जमीन पर अब आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है और हमने सारे जिला अध्यक्ष जो आदिवासी कांग्रेस के हैं उनको भी निर्देशित करा है कि अब हमें ज़मीन पर लड़ाई लड़ना पड़ेगी, जो जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये ज़मीन छीन रहे हैं, जंगल छीन रहे हैं, आदिवासियों को पलायन होने पर मजबूर होना पड़ रहा है ऐसे राज्य में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत आदिवासियों का है पूरे देश में। तो आज हम लोग एक संकल्प के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो दूसरी बैठक है उसमें सारे जितने भी वरिष्ठ हमारे आदिवासी नेता हैं पूरे प्रदेश के, उनसे एक रूपरेखा तैयार होगी कि आगे किस तरह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन और योजनाएं नहीं है। वास्तविक विकास तब होगा जब प्रत्येक परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने स्थानीय समस्याओं, वन अधिकार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे तथा समाधान के लिए सुझाव दिए। बैठक में ये भी कहा गया कि आने वाले समय में आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संघर्ष और प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। बैठक का संदेश स्पष्ट था। आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को और मजबूत किया जाए तथा समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में निरंतर काम किया जाए। आदिवासी समाज केवल हमारी विरासत नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी मजबूत नींव है। उनके अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति का सम्मान और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयास ही समावेशी भारत की पहचान बन सकते हैं। आज की ये महत्वपूर्ण बैठक इसी संकल्प को दोहराती है कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आदिवासी समाज की आवाज़ और अधिक मजबूत होगी। विकास की हर योजना का लाभ
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और सामाजिक न्याय की भावना और सशक्त बनेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।